स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल राणा धीरेन्द्र साईं ब्लॉग में। दोस्तों, इस चैनल पर वैसे तो हम अलग अलग जगह के धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों के ब्लॉग डालते हैं और बीच बीच में हम आप लोगों के ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए कुछ अच्छी वीडियो भी लाते रहते हैं। इसी सीरीज़ में मैंने सोचा है कि अब मैं यहाँ कुछ सांस्कृतिक चीज़ों की भी चर्चा करूँ। तो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह का हो गया है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और अच्छी बात है कि आज के टाइम में अंग्रेजी भी बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ बदलना चाहिए और साइंस का ज़माना है, हर चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं हम लोग अपनी संस्कृति से इतना दूर हो रहे हैं। और मैं ख़ास तौर से माँ बाप से भी कहना चाहूँगा, माँ बाप का भी जोर बच्चों पर यही होता है कि हमारा बच्चा मैथ में बहुत अच्छा हो जाए, इंग्लिश में बहुत अच्छा हो जाए, साइंस में बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन कभी हम ये कोशिश नहीं करते और ना ही कभी हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी। इसीलिए आज हमारी संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है और अब बच्चों को नहीं जानकारी रहती अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। तो आप कट्टर मत बनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति का उन बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज पहला एक टॉपिक लेंगे हम कि महाभारत युद्ध का कारण क्या था। अगर पूछा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच जो संपत्ति का बंटवारा था वही महाभारत का युद्ध का मेन कारण था। या कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो युग पुरुष थे कि उन्होंने महाभारत युद्ध कराया, वो मुख्य कारण थे। या बहुत से लोग कहेंगे तो कि द्रौपदी चीरहरण कारण था, जबकि सत्यता इससे बहुत परे है। महाभारत का युद्ध केवल द्रौपदी चीरहरण से नहीं हुआ या द्रौपदी के दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहने से महाभारत युद्ध की नींव नहीं पड़ी थी, या सिर्फ कौरव और पांडवों के बंटवारे की वजह से महाभारत युद्ध नहीं हुआ। महाभारत युद्ध की नींव तो उससे कई हजारों साल पहले पड़ चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम बात करेंगे पुरुवंश से। सबसे पहले पुरुवंश में एक राजा हुए थे जो हमारे देश को अगर भरत कहा जाता है, राजा थे भरत। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पहले इसे भारतवर्ष कहा जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि राम के जो भाई थे भरत थे, उनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है, जबकि भारतवर्ष उससे भी बहुत पहले कहा जाता था। ये नाम तो राजा भरत के नाम से पड़ा। अब महाभारत युद्ध की कहानी के लिए हमें उससे और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उससे पीछे जब हम जाएंगे तब हम पहुंचेंगे दुष्यंत और शकुंतला की कहानी से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हस्तिनापुर के एक राजा थे, राजा दुष्यंत, जो बहुत ही पराक्रमी थे, दयालु थे और उनकी जो प्रजा थी वो हर प्रकार से सुखी थी। एक तरह से उस टाइम में भी, उनके समय में भी एक राम राज्य था। एक बार क्या हुआ, राजा दुष्यंत अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार करते करते अचानक बीच घने जंगलों में जाकर उनकी सेना उनसे भटक गई और वो अकेले पड़ गए और घोड़े को लेकर मार्ग की तलाश में भटकने लगे। उन्हें प्यास भी बहुत तेज लगी थी। चलते चलते वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब वो ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वो जो आश्रम था वो ऋषि कंडव का आश्रम था। ऋषि कंडव एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। जैसे ही वो आश्रम में पहुंचे, उन्होंने बाहर जाकर आश्रम के बाहर आवाज़ लगाई तो आश्रम में कोई था नहीं, लेकिन मंत्रोच्चार हो रहे थे। जो वहाँ जो ऋषि मुनि थे वो पूजा पाठ में लगे हुए थे। तभी एक कन्या अंदर से आती है और कन्या उनका आदर सत्कार करके बोलती है कि आइए, आपका स्वागत है। तो जैसे ही वो उस कन्या को देखते हैं तो वो उस पर उनकी इतनी सुंदर और इतनी मधुर उसकी वाणी थी कि वो उस पर मुग्ध हो जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं, फिर जो कन्या थी उसका नाम शकुंतला था। शकुंतला को उन्हें बुलाती है और आदर सत्कार करती है। उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं। तो वो उनको बताती है कि मैं ऋषि कंडव की पुत्री हूँ। और फिर उनसे पूछती है कि मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आप वेशभूषा से कोई राजा महाराजा लगते हैं, तो आप कृपया करके अपना परिचय दीजिए। तो राजा
दुष्यंत उन्हें बताते हैं कि देवी हम हस्तिनापुर नरेश शांतनु हैं। ये सुनकर वो कहती है कि आप हमारे महाराज हैं, आइए आपका स्वागत है। और वो उनको अच्छे एक आसन पर बैठाती है और उनको जलपान वगैरह कराती है। फिर दुष्यंत उनसे पूछते हैं कि देवी आपने अभी ये कहा कि आप ऋषि कंड की पुत्री हैं, परंतु जहाँ तक मेरा ज्ञान है तो ऋषि कंड तो बाल ब्रह्मचारी हैं, और उनके ब्रह्मचारी होते आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती है। तब शकुंतला उनको कहती है कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। दरअसल जब मेनका नाम की अप्सरा ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए आई थी, तब तपस्या भंग करने के बाद विश्वामित्र और मेनका के संसर्ग होने के उपरांत मेरा जन्म हुआ था। अब चूंकि शकुंतला मेनका का काम केवल उनकी तपस्या को भंग करना था, वो अपना कार्य पूर्ण करने के बाद स्वर्ग लोक को लौट गई और मुझे जंगल में छोड़ गई। फिर उस समय जब मुझे वो जंगल में छोड़ गई थी तो मेरी जो रक्षा की थी वो शाकुंतों ने की थी। शाकुंत एक प्रकार के पक्षी का नाम होता है, एक प्रजाति है शाकुंतो, इन्हें शाकुंत बोला जाता है। तो शाकुंतो पक्षियों ने उनकी रक्षा की भयंकर खूंखार जानवर वगैरह से, इसीलिए मेरा जो नाम है वो शकुंतला पड़ा। उसी जंगल से जाते हुए मुझे कंड ऋषि ने मुझे देखा और वो मुझे उठाकर अपने आश्रम ले आए और उसके बाद उन्होंने मुझे पालन पोषण अपनी पुत्री के रूप में किया। इस तरह से मैं उनकी पुत्री हूँ, क्योंकि महाराज केवल शरीर को जन्म देने वाला ही पिता नहीं होता, अपितु उस शरीर की रक्षण करने वाला भी पिता होता है, और इस प्रकार से मैं उनकी पुत्री हूँ। यह सुन लेने के बाद दुष्यंत ने उनसे कहा कि इस प्रकार तो फिर आप एक क्षत्रिय कन्या हैं, आप एक ब्राह्मण कन्या नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं एक क्षत्रिय कन्या हूँ। तो दुष्यंत कहते हैं कि देवी यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारी महारानी बनकर हमारे साथ हमारे महल में चलें। तो इस पर शकुंतला उनसे कहती हैं कि अभी मेरे पिता ऋषि कण्व पूजा अर्चना के लिए फूल लेने के लिए जंगल गए हैं, आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही वो आएंगे आप उनसे ये प्रार्थना करिएगा, और मैं वचन देती हूँ कि मेरे पिता आपकी इस प्रार्थना को नहीं ठुकराएंगे और वे खुशी खुशी मुझे आपको सौंप देंगे। लेकिन यहाँ दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि जब आप एक क्षत्रिय कन्या हैं और आपको ये पूरा अधिकार है कि आप स्वयं अपने आप को दान कर सकती हैं, और आपको अधिकार है स्वयं अपना वर चुनने का, तो मैं ये चाहता हूं कि आप स्वयं ही मुझे अपना दान कर दें और मुझे अपना वर चुन लें। अब अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इसमें महाभारत के युद्ध की जैसी क्या चीज़ आई। अब शकुंतला जो वचन दुष्यंत से लेती हैं वो ही महाभारत युद्ध के पहली नींव की पहली ईंट थी। शकुंतला उनसे कहती हैं कि महाराज मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है, मैं आपको वर के रूप में स्वीकार करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, आपको मुझे एक वचन देना होगा। दुष्यंत कहते हैं कि आप मांगो, जो वचन चाहिए हम देंगे। तो शकुंतला कहती हैं कि आप ये वचन दीजिए कि जो मेरा पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का युवराज घोषित होगा और आपके उपरांत वही हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। तो दुष्यंत उनको ये वचन देते हैं कि ठीक है, मैं आपको ये वचन देता हूं कि तुम्हारी गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का नरेश होगा। ये वचन देने के बाद फिर ऋषि कण्व के आने से पूर्व ही शकुंतला उनको वर मानती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं समस्त ब्रह्मांड और दिशाओं को साक्षी मानकर मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार वो ऋषि कण्व के आश्रम में ही एक तरह से गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और विवाह कर लेने के बाद उनका संसर्ग होता है। और फिर दुष्यंत ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि शीघ्र ही मैं
पूरी सेना के साथ आकर और सहसम्मान आपको महारानी बनाकर अपने महल में ले जाऊंगा और शीघ्र आऊँगा, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ये कहकर दुष्यंत वहाँ से निकल जाते हैं। दुष्यंत के जाने के कुछ समय के उपरांत जब ऋषि कण्व आश्रम में आते हैं तो जो शकुंतला पहले अपने पिता को द्वार तक लेने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती थी, आज वो शकुंतला अपने कुटिया से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लज्जा थी। लज्जा के कारण वो अपने पिता के सामने नहीं आ रही थी। ऋषि कण्व आते हैं और आकर शकुंतला को आवाज़ देते हैं, परंतु शकुंतला अंदर से कहती है कि पिताजी, आज मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण मैं आपके सम्मुख आने की मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं अपराधी हूँ आपकी। परंतु ऋषि कण्व जो स्वयं सर्वज्ञाता थे, उन्होंने कहा कि पुत्री, जो कुछ मेरी अनुपस्थिति में यहाँ हुआ है वो मुझे सब ज्ञात है, और जो हुआ है वो सब विधि का विधान है। महाराज दुष्यंत एक आदर्श पुरुष हैं और तुम दोनों की जो संतान होगी वो समस्त पृथ्वी पर राज करेगी, और वह आने वाले समय में भरत के नाम से जाना जाएगा, और ये पूरा जो आर्यव्रत है ये उसी के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए आप अपने मन से ये चिंता निकाल दो और लज्जा त्याग दो कि तुमने कोई अपराध किया है। जो हुआ है वो स्वयं नारायण की इच्छा से हुआ है। और उसके बाद वो अपनी पुत्री को क्षमा करते हैं और शकुंतला आती है। फिर कुछ समय के उपरांत शकुंतला एक पुत्र को जन्म देती है। अब ये हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। क्या दुष्यंत अपने वचनों को निभाते हैं? अब उस बच्चे का क्या होगा जो ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला के गर्भ से जन्म ले चुका है? अब किस प्रकार वो सम्राट बनेगा? आगे आगे किस प्रकार उसका महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा? तो आगे जो भरत ने किया वो भी एक इतिहास था। ऐसी घटना जो भरत करते हैं वो शायद ही कोई पिता कर पाए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगला वीडियो की इस जन्म के बाद फिर क्या होता है। तो आप चैनल पर बने रहिए। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उसी से मेरी ताकत बनेगी, उसी से मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद।